जो डेवलपमेंट है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता, किसी भी रिसोर्स की क्या क्षमता है किसी रीजन में। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। ठीक है, ऐसा रिसोर्स जो किसी रीजन में पाया तो जाता है तो है वहाँ पे, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, खास करके राजस्थान और गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। वहाँ पे इतना ज़्यादा विंड और सोलर एनर्जी की पोटेंशियल है, बहुत सारा वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी है, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। लेकिन जितना उसको डेवलप होना चाहिए था, विंड और सोलर एनर्जी को जितना डेवलप किया जाना चाहिए था उतना वो नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसा रीजन जहाँ पे रिसोर्स है, वो रिसोर्स बहुत सारा है, इनॉर्मस है, लेकिन उसको प्रॉपरली वहाँ पे डेवलप जितना डेवलप होना चाहिए था उसको उतना डेवलप नहीं किया गया है, उसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है डेवलप रिसोर्सेज। ठीक है, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। ठीक है, ऐसा रिसोर्स जिसको सर्वे किया गया है, पहचान लिया गया है, और हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी है उसको ऑब्टेन करने की। ठीक है, और टेक्नोलॉजी से हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फैसिलिटी। ठीक है, और ये ऐसा रिसोर्स, ठीक है, जो डेवलप रिसोर्स है उसको हमने टेक्नोलॉजी से ऑब्टेन भी किया है, उस पर टेक्नोलॉजी यूज किया है और उससे हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट भी हुआ है, उसको कहा जाता है डेवलप रिसोर्सेज। यानी कि ऐसा रिसोर्स जो हमने जिसको क्या किया है, सर्वे भी कर लिया है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी को भी पहचान लिया है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसका यूटिलाइजेशन करने की। ठीक है, तो उसको कहते हैं डेवलप रिसोर्स, यानी कि उस रिसोर्स को हमने पूरी तरह से डेवलप किया है। थर्ड हमारे पास आता है स्टॉक। स्टॉक मीन्स होता है, आपको मालूम है स्टॉक मीन्स होता है किसी चीज को स्टोर करके रखना, भंडार, उसके जो भंडार होते हैं रिसोर्स के, जो स्टॉक किया जाता है। मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट हैव ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। ठीक है, अब स्टॉक का मतलब जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज को स्टोरेज, किसी चीज का स्टोरेज होना। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ में बहुत सारा स्टॉक है हर चीज़ का। ठीक है, लेकिन वो स्टॉक में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें क्या नहीं है, किसकी जानकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है। तो जब तक हमें टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होगी कि हम किस तरह से क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तब तक हमारे पास वो स्टॉक में पड़ा हुआ है। टू एक्सेस दिस आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। ठीक है, उसको हम हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, वाटर इज ए कंपोनेंट ऑफ टू इन्फ्लुएंसेबल गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो वाटर है हमारे पास बहुत सारा इनॉर्मस वाटर है, और उसको हम क्या है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पज, हैंस इट कैन बी कंसिडर एज स्टॉक। ठीक है, लेकिन जितना हमारे पास वाटर है, वाटर रिसोर्स है, बहुत सारा रिसोर्स है, लेकिन हमें इतनी जानकारी नहीं है कि कहाँ कहाँ इसका यूज कैसे हमें करना है, टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, वो हमारे पास वाटर जो है स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास बहुत सारा है, स्टॉक में है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको ऑब्टेन करने की, नहीं हमें जानकारी है टेक्नोलॉजी की कहाँ पे किस चीज़ को, किस टेक्नोलॉजी का यूज होना है, तो वो हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं, उसको हम कहेंगे स्टॉक। ठीक है, अब है रिजर्व्स are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। ठीक है, अब जो हमारे पास जो चौथा आता है, जो फोर्थ हमारे पास टॉपिक है, वो है रिजर्व। एक तो आपने पढ़ा स्टॉक। स्टॉक मीन्स होता है भंडार, और रिजर्व मीन्स होता है किसी चीज को रिजर्व में रखना। ठीक है, आप देखिए, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, यानी कि जिस तरह स्टॉक होता है उसी तरह रिजर्व भी होता है, लेकिन क्या है, रिजर्व वो चीज है जो ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास रिसोर्स तो है, ठीक है, और हमें टेक्नोलॉजी का यूज भी आता है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको ऑब्टेन करने की, लेकिन हमने केवल और केवल उस रिसोर्स को इसलिए बचा के रखा हुआ है कि जिससे कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसका यूज कर सके। ठीक है, रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन केवल हम उसका
पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखना है, ठीक है। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली इन ए लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। जो क्या है वाटर, रिवर वाटर है, उसका हम बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं उससे, लेकिन क्योंकि हम उसका कुछ ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दस द वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर, ठीक है। लेकिन ये जो वाटर है, जितना हमें यूज़ करना चाहिए था डैम के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जो फॉरेस्ट है वो हमारे पास बहुत सारा रिजर्व में है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्स भी है, लेकिन हम उसका पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, उस रिसोर्स को अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है, ठीक है। तो उसको कहते हैं रिजर्व, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आपने पढ़ा जो रिसोर्सेज के बारे में, कौन कौन से ऑन द बेस, हमने जो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में रिसोर्स है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको ऑब्टेन करने की। दूसरा आपने पढ़ा डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज का मतलब रिसोर्स भी है और उसको ऑब्टेन करने की टेक्नोलॉजी भी है, और हमने उस पर टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया, उसको डेवलप किया है। तीसरा हमने पढ़ा स्टॉक। स्टॉक मीन्स होता है वो हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन उसको ऑब्टेन करने की हमारे पास क्या नहीं है, उसको ऑब्टेन करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। चौथा हमने पढ़ा रिजर्व। भाई रिसोर्स भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन केवल और केवल हम उसका यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं या कर पा रहे हैं कि हमें उसको बचा के रखना है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। हम भी यूज करें और हमारी आने वाली जनरेशन भी उसका यूज करे, ठीक है। तो रिसोर्स जितना रिसोर्स हमारे पास है उतना हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब है आपके पास अगला जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्स का डेवलपमेंट। किसी भी चीज को कोई चीज है तो उसको हमें क्या करना है, उसको डेवलप करना है। तो ऐसे ही रिसोर्स है, लेकिन उसको हमें किस तरह से डेवलपमेंट उसका करना है ये देखते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। भाई रिसोर्स क्या है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइव करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो रिसोर्स है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और ऐसा माना जाता है कि रिसोर्स क्या है, हमारे नेचर के हमारे नेचर द्वारा हमें दिए गए फ्री गिफ्ट है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। यही सोच के, यही जो हमारी सोच है कि ये फ्री गिफ्ट है नेचर का, यही सोच लेके हम चलते हैं, और हम क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और इससे हमारी भाई जब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसी चीज़ का करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम कौन कौन सी क्रिएट होती है इससे? पहला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग कुछ तो यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ तो अपनी नीड के लिए, नीड को फुलफिल करने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो पर्सन होते हैं जो ग्रीडी होते हैं, अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए इसका यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो रिसोर्स है वो उसका डिप्रेशन होता है, ठीक है। सेकेंड है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विद इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव्स एंड हैव्स नॉट और रिच और पुअर, ठीक है। कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी के पास ही हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो सोसाइटी है, दो सेगमेंट में बढ़ जाता है। जिसके पास रिसोर्स है, ठीक है, जिस कम्युनिटी के पास रिसोर्स है वो हैप्स में आता है, और जिसके पास नहीं है वो हैप्स नॉट में आता है। और हैप्स मतलब रिच और हैप्स नॉट मतलब पुअर, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप रिच हो, और अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप पुअर में हो। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सोसाइटी है दो भागों में बढ़ जाती है, रिच और पुअर में, ठीक है। तीसरा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है लेड टू ए ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब क्या होता है, अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं किसी चीज का, रिसोर्सेज का, तो उससे क्या होता है, जो आप देखते हैं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, और लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट से, अपने जो हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ हम अगर छेड़छाड़ करेंगे तो उससे बहुत सारी इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये पढ़ा। अब है आपके पास
An equitable distribution of resources has become essential for a sustainable quality of life and global peace. ठीक है, इस तरह से अगर हमें क्या करना है, सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ रखना है, ग्लोबल पीस रखना है, तो हमें क्या करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का करना पड़ेगा. इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्रेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू, अगर ऐसे ही किसी इंडिविजुअल कंट्री के हाथों में और कुछ इंडिविजुअल व्यक्तियों के हाथों में अगर इसका रख रखाव रहा रिसोर्सेज का, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर. तो हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो डेंजर में है. ठीक है, देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. इस तरह से जरूरी है, हमारे रिसोर्स को अगर बचा के रखना है तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. भाई जब रिसोर्स रहेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा. कोई चीज रहेगी हमारे पास तभी आप उसको डेवलप कर सकते हो. जब चीज ही नहीं रहेगी, जब रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो आप डेवलपमेंट उसका नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो किसी भी रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसका क्या है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होना भी जरूरी है. ठीक है, तो ये आपको, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा. हमने इसके बारे में पढ़ा, किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं रिसोर्सेज का. अब इसमें जो मेन पॉइंट है बेटा आपका, मैंने आपको इकोनॉमी में पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स के लेसन में पढ़ाया था, और ये भी इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है आपके पास जो आता है क्वेश्चन, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, सस्टेनेबल मीन्स होता है कंटिन्यूअस, और डेवलपमेंट मीन्स उसका प्रोग्रेस. ठीक है, यानी लगातार जो प्रोग्रेस होती रहे. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, लेकिन बिना इन्वायरमेंट को क्या करे हुए, डैमेजिंग करते हुए. ठीक है, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. और ऐसा ना हो कि किसी रिसोर्स का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो, आप अपने प्रेजेंट टाइम में तो उसको डेवलप करें, लेकिन किसके लिए बचा के ना रखें, फ्यूचर जनरेशन के लिए ना बचा के रखें. तो उसको हम क्या नहीं कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आप रिसोर्स का यूज भी करें, पास्ट में भी करते आए हैं, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें, और हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी उससे नुकसान ना हो. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप समझ गए. अब है आपके पास एक जो आपके पास क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वो है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में. तो 1992 में हुई थी. तो ये किस पे था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही था. अर्थ समिट जो हुआ था, इंटरनेशनल अर्थ समिट, और ये रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया था. ठीक है, इसको आप नोट्स में बनाएंगे, और एजेंडा 21 भी है इसका जो क्या है, इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो इस तरह से जो एजेंडा 21 है ये भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो अर्थ समिट हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में. तो आप इसको भी क्या करेंगे, मीन्स आप इसको नोट्स में बनाएंगे. ठीक है, तो जितना बेटा आज के लिए इतना, इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, इस वीडियो में इतना बहुत है. आगे आपके पास वीडियो डालूंगी तो उसमें आपको आगे पढ़ाऊंगी. जितना मैंने आपको पढ़ा दिया वो आपकी रफ कॉपी में लेसन वाइज, टॉपिक वाइज आपके नोट्स होने चाहिए. ठीक है, ओके.